मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। इन दिनों कांग्रेस पार्टी की चर्चा खूब हो रही है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से यहां पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़ी है, कहीं ना कहीं मुश्किलें बीजेपी की साफ तौर पर बढ़ रही है। ऐसे में कई सारे मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेर रही है, लेकिन सवाल यहां पर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कई सारे उठ रहे हैं। सवाल है अध्यक्ष पद को लेकर, सवाल है पीएम चेहरे को लेकर, सवाल है कांग्रेस की कमान को लेकर। चलिए, आज देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी की हालत ठीक नहीं है। जिस तरह से सोनिया गांधी दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुई है, उसके बाद कई सारी रैली को यहां पर रोक दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यहां पर महंगाई के मुद्दे को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोला था, उसे भी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी, लेकिन जिस तरह से उनकी तबीयत आजकल जो है वो खराब चल रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जल्द ही अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकती है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा। कई सारे नामों की चर्चा भी इसी बीच हो रही है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत। इन नामों पर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन किसी एक नाम पर अभी तक मुहर नहीं लगी है। चलिए, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है साक्षी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी, जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हल्ला बोल रही है बीजेपी के खिलाफ, कहीं ना कहीं काफी यहां पर देखा जा रहा है कि प्रोत्साहन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को। काफी कांग्रेस पार्टी जो है सक्रिय दिख रही है जमीनी तौर पर, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो मैदान में जब आप उतरते हैं, जंग की मैदान में बीजेपी खासकर जब आपके सामने है, एक सेनापति की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का सेनापति मिसिंग है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की कमान अब कौन संभाल सकता है? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या फिर कोई और? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मेघा, जिस तरह से आपने सही कहा कि सेनापति के बिना पार्टी नहीं चलती है। सेनापति होना बहुत ज़रूरी है, पार्टी का एक लीडर बहुत होना ज़रूरी है, और सिर्फ होना ही नहीं, अच्छा होना भी ज़रूरी है जो आपको अच्छे से लीड कर सके। और दूसरी चीज़, आपने जो ऑप्शन दिया है वो परिवार के अंदर से ही दिए हैं, आप परिवार के बाहर से भी दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद ही करती है। इस वक्त भी वो परिवार से ही सोच रही है। लेकिन अगर हम राहुल की बात करें तो राहुल नहीं बनना चाहते, प्रियंका की बात करें तो राहुल प्रियंका को नहीं बनाना चाहते। तो परिवार में से तो इस वक्त कोई नहीं खड़ा होना चाहता। इस वजह से शायद या तो इन्हें कोई अच्छा लीडर नहीं मिल रहा जो इनकी पार्टी को लीड कर सके, या उनको ये डर है कि हम ऐसा किसी को ना बैठा दें जो वो पार्टी को ही अपनी तरफ कर ले। बहुत सारी चीजें होती हैं, और जब एक परिवारवाद चल रहा होता है तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसा कोई निर्णय लेना कि हम बाहर से किसी और को, किसी नेता को अपनी पार्टी सौंप दें। तो ये जो निर्णय है ये बहुत बड़ा निर्णय है, और इसको लेने के लिए काफी समय भी लग रहा है। तो अगर हम बात करें कि कौन होना चाहिए, देखिए ये चीज साफ तौर पर जनता भी बताती है। जनता को दिखाई दे रहा है कि कौन डिजर्विंग है, कौन अच्छे से हैंडल कर सकता है। अभी तक जिस तरह से अंतरिम अध्यक्ष सोनिया थी, तो कहीं ना कहीं जो है सोनिया को देखकर लगा तो वो चीज वो नहीं कर पाई, वो पार्टी को अच्छे से लीड नहीं कर पाई। राहुल गांधी के पास थी, वो लीड नहीं कर पाए, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मौका प्रियंका गांधी को देने का भी सोचा तो राहुल नहीं चाहते। अब ऑप्शंस आगे बहुत आते हैं। देखिए, अशोक गहलोत को लेकर बात सामने आई थी कि क्या अशोक गहलोत को हम वो मौका देकर देखें। तो बात होती है कि मौका देकर आप देखें कि शायद वो वहां पर बैठकर पार्टी को अच्छे से लीड कर सके। लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि आप 2024 के लिए तैयारी तो कर रहे हैं, पर आपको ये नहीं पता कि आप अध्यक्ष किसको बनाएंगे, अध्यक्ष का चेहरा किसको दिखाएंगे। तो पहले तो यही कहा जाएगा कि आप पहले उस चेहरे को चुने। जी बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर काफी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये भी है कि आखिर एक तजुर्बेदार नेता को यहाँ पर कांग्रेस की कमान सौंपी जाए या फिर एक युवा नेता को सौंपी जाए। युवाओं की अगर बात करें इस बार साक्षी, कई सारे सेक्टर्स में यहाँ भागीदारी युवाओं की बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। यहाँ पर सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, युवाओं को अब पद दिलाने की भी कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और 40% जो है वो भागीदारी कांग्रेस पार्टी युवाओं की बढ़ा रही है। तो ऐसे में क्या ये सही मौका रहेगा एक युवा के हाथों में कमान सौंपने का? और सचिन पायलट एक युवा है, और युवा यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी की कमान संभालता है, डोर संभालता है, तो क्या अब कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा और दशा मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए युवा का एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपने दिया, और आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस से राजस्थान के नेता सचिन पायलट जिस तरह से युवा नेता को हमेशा सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए, उनका समर्थन हमेशा युवा नेता को लेकर रहा है कि अगर हम युवा नेताओं की शुरुआत करते हैं, हो सकता है वो बहुत अच्छे डिसीजंस ले, क्योंकि वो थोड़ा सा
युवा नेता होने के नाते युवाओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं और उनके और इस वक्त जरूरी भी है उनकी नौकरी को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, आगे के फ्यूचर को लेकर। तो जिस तरह से उन्होंने इस तरह का इनिशिएट लिया, तो हाँ, अध्यक्ष पद के लिए भी युवा नेता जो कि जिसको थोड़ा सा तजुर्बा भी हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, वहां बैठकर अच्छे से लीड कर सके, तो ऐसे को भी मौका देना चाहिए। और सचिन पायलट भी एक ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि सचिन पायलट पर जो है तजुर्बा भी बहुत अच्छा है, युवा नेता भी हैं, युवाओं की सुनते बहुत है और युवाओं ने पसंद बहुत करते हैं। और मेरा सबसे अच्छी चीज़ ये कि युवा उन्हें पसंद पर्सनली बहुत करते हैं, और अगर उन्हें मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन आपको मैं बता दूं, राजस्थान से ही उन्हें मौका नहीं मिला, तो यहाँ पर उनका ऑप्शन तो बिल्कुल आता ही नहीं है, उनका विकल्प में हम नाम ही नहीं रख सकते। तो युवा नेता की अगर आप बात करते हैं तो हाँ, उसके लिए मैं कहना चाहूंगी बिल्कुल युवा नेताओं को मौका देना चाहिए। ठीक है, युवा नेताओं को मौका देना चाहिए। तो आज प्रियंका गांधी भी एक युवा नेता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कमान यहाँ पर प्रियंका गांधी ने संभाली थी, भले ही वहां पर जीत प्रियंका गांधी को नहीं मिली, कांग्रेस पार्टी को वो जीत नहीं दिलवा पाई, लेकिन काफी सक्रिय थी, काफी आव भाव उन्हें मिला वहां पर। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता किस तरह से उन्हें दोनों हाथों से स्वागत कर रही थी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जनता से जो कनेक्शन है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रियंका गांधी बैठा पा रही है। और अगर पार्टी लीड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो जो परिवारवाद की आपने बात कही है, कांग्रेस पार्टी तो उसी पर चलती है। गांधी परिवार के अंदर ही हमेशा से अध्यक्ष पद रहा है घूम फिर कर, चाहे वो राहुल गांधी के पास हो, सोनिया गांधी के पास हो। तो क्या इस बार एक और गांधी को मौका मिल सकता है? यानी कि प्रियंका गांधी, एक तो वो युवा भी है, प्लस यहाँ पर एक गांधी परिवार से भी आती है, और अभी जिस तरह से काफी सक्रिय होकर प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही है। देखा जा रहा है कि ईडी की छापेमारी जब हुई थी, ईडी के यहाँ पर देखा जा रहा था कि लगातार ऑफिस के चक्कर काटे राहुल गांधी ने भी, सोनिया गांधी ने भी। ऐसे में पीछे से पार्टी की कमान तो प्रियंका गांधी नहीं संभाली थी। तो क्या अब प्रियंका गांधी पूरी तरह से तैयार है पूरे कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर जिम्मेदारी को अपने कंधों में लेने के लिए? और यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक गांधी परिवार के नाते भी प्रियंका गांधी की दावेदारी काफी बढ़ रही है। तो इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जिस तरह से प्रियंका गांधी को लेकर आप विकल्प चुन रही हैं अध्यक्ष पद के लिए, तो पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ, प्रियंका गांधी परिवार के होने के नाते भी और अच्छे पॉलिटिशियन होने के नाते भी कोशिश करती हैं परिवार को संभालने की, और उस वक्त उनकी जिम्मेदारी भी बनती थी कि जिस तरह से उनका भाई और उनकी माँ ईडी के चक्कर लगा रही हैं, ईडी के दफ्तर में है, तो यहाँ मैं ही संभालूंगी। तो दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, फिर से परिवारवाद की बात आ जाएगी, क्योंकि परिवारवाद को चुना जाता है, लेकिन आपको पता है कि जनता इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि यहाँ सिर्फ परिवारवाद चल रहा है, और राहुल गांधी भी इस चीज को समझ चुके हैं कि जनता उनकी इस चाल को समझ चुकी है कि परिवारवाद हम जहां करेंगे जनता में नहीं सपोर्ट करेगी। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप बात कर रहे हैं कि माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी ने इस तरह से काम किया है यूपी में, इस तरह से उन्होंने वहां वो मीडिया प्रभारी के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन उस वक्त वो कोई कनेक्शन नहीं बना पाई हैं। यहाँ पर क्या वो कोई कनेक्शन बना सकती हैं या उन्होंने यहाँ बनाया? तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी कोशिश तो बहुत कर रही हैं, लेकिन सिर्फ एक ये वजह कि एक वो परिवार की ही सदस्य हैं या परिवारवाद यहाँ शुरू हो रहा है, तो शायद फिर से कांग्रेस उस चीज में ना आए। और आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक भाषण में निशाना साधा था कि परिवारवाद किस तरह से लोग करते हैं। तो वो इस वक्त दुनिया की नजरों में है, भारत की नजरों में है कांग्रेस की। अगर वो प्रियंका को भी लाते हैं तो यहाँ पर वो पॉइंट आउट हो सकते हैं परिवारवाद के नाम पर। चलिए, देखना यही होगा कि अब कांग्रेस पार्टी की कमान फिर से घूम फिर कर यहाँ पर गांधी परिवार के अंदर रहती है, या फिर किसी और तजुर्बेदार या फिर युवा नेताओं को मौका मिलती है। क्योंकि सोनिया गांधी अब कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद छोड़ने के मूड में है। जिस तरह से उनका स्वास्थ्य भी रहा है, जिस तरह से लगातार वो कोविड पॉजिटिव भी रही है, कहीं ना कहीं पार्टी की कारभार जो है अब किसी नए आदमी के, नए नेताओं के हाथ में डालने की जरूरत है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी की कमान किसके हाथों में जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पर विकल्प कई सारे हैं कांग्रेस पार्टी के पास। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, इन चारों विकल्पों में से आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी की कमान किसके हाथों में ज्यादा सही तरीके से यहाँ पर रहेगी और कांग्रेस पार्टी ज्यादा सही तरीके से काम करेगी? कमेंट कर जरूर हमें बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।